गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइस आज का रिएक्शन वीडियो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमेशा कंट्रोवर्शियल टाइटल, थंबनेल और कंट्रोवर्सी के आधार पर ही या फिर सिंपैथी कार्ड प्ले करने के आधार पर ही आप यूट्यूब में व्यूज़ हासिल कर सकते हो? नहीं, एक सही व्लॉगर और एक कहते हैं ना पावर पैकेज वाला व्लॉगर वही होता है जो पॉजिटिव कंटेंट के आधार पे भी व्यूज़ लेने की हिम्मत रखता हो। और आज मुझे बोलते हुए भी और ये वीडियो बनाते हुए भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि ऐसे ही एक छोटी सी व्लॉगर जो अभी कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पे आई है, उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि पॉजिटिविटी के आधार पर भी और बिना कंट्रोवर्शियल थंबनेल, बिना किसी सिंपैथी कार्ड के भी आप सोशल मीडिया पे अच्छे खासे व्यूज़ हासिल करने की क्षमता रखते हो और ऑडियंस को ये चीज़ पसंद भी आती है। इसीलिए उनके कल के व्लॉग के ऊपर सब लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि ऑडियंस ने भी कमेंट सेक्शन में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और सोशल मीडिया पे सभी रिएक्शन वालों ने उनके इस एफर्ट को और उनके इस वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया। जी हाँ, आज रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं हम अंशु के बारे में, अंशु के लास्ट व्लॉग और उसके रिस्पॉन्स के बारे में कि उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, ऑडियंस का क्या फीडबैक था और अंशु ने आखिर कोयचा लेने से क्यों मना कर दिया। और बात ज़रूर ये करेंगे कि अंशु ने जो ये शादी करी अपनी इतनी जल्दी, क्या वो शादी का डिसीज़न उसका सही था या फिर वो डिसीज़न उसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ले लिया था। विस्तार से इस चीज़ के बारे में बात करेंगे बिना स्किप करे हुए। वीडियो एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखनी है। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि मैं बोलूँगी कि मस्ट बाय है, ये सूट इतना एलिगेंट लग रहा है ना गाइस कि आप इसे बच्चों की पेरेंट मीटिंग में और अगर आप ऑफिस गोइंग है तो वहाँ पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं। यस, मेरे जो विंटर्स है ना, विंटर्स में मेरे सर में होता है बहुत ज़्यादा पेन, तो क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ठंड लगती है सर में, इसीलिए विंटर्स के टाइम पे कम से कम मार्च तक मैं अपने सर पे जो है कैप रखती हूँ क्योंकि मुझे सर पे ठंड लगती है। कितने लोगों को सर पे ठंड लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलो वीडियो करते हैं हम लोग शुरू। और हाँ, इस सूट का लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं बोलूँगी मस्ट बाय पीस है, प्योर कॉटन का सूट है। ये एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे है, आपको स्लीव्स में भी ऐसे ही सिंपल एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। इसके साथ नीचे पैंट है, वहाँ पे भी पैंट में भी नीचे बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। बहुत एलिगेंट और प्योर कॉटन का सूट है। दुपट्टा भी आप देख सकते हो कि काफ़ी लेंदी है, दुपट्टे के साइज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मस्ट बाय पीस है, आप लोग इसे ज़रूर बाय करें। चलिए अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने अंशु की वीडियो के ऊपर कल रिएक्शन वीडियो बना दिया था, उसके रिस्पॉन्स में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है मेरी उस वीडियो को। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, तो अंशु के कल की व्लॉग में उसने एक स्टेटमेंट दिया था कोयचा से रिलेटेड, जो स्टेटमेंट मुझे शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं वो कवर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में उसे कवर करूँगी कि हाँ, उसने लेने से मना किया। तो देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस हो सकता है कि मम्मी पापा के जाने के बाद उसने जो एक्सपीरियंस लिया है ना अपनी ज़िंदगी में, तो उसके आधार पे वो ये समझ गई कि माँ पापा ही होते हैं और उनकी जगह और कोई ही नहीं ले सकता, इसीलिए शायद ये रीज़न हो सकता है। बाकी मुझे कोयचा के बारे में इतना आइडिया भी नहीं है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या रीज़न हो सकता है कि उसने ये लेने से जो है मना कर दिया कि मैं कोयचा नहीं भरूंगी। आप प्लीज़ मुझे बताना। सो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अंशु के व्लॉग ने 2 लाख व्यूज़ गाइज क्रॉस कर लिए हैं। जी हाँ, 2 लाख व्यूज़। और उसका रीज़न आप जानते हैं, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, उसकी पॉजिटिव व्लॉगिंग। क्लिक बेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। वो चाहती तो अपने इस घर वाले व्लॉग में बहुत सारे रोने वाले फ़ोटोज़ लगा सकती थी और रोने वाले फ़ोटो पे लोग फटाफट क्लिक करने जाते हैं कि अरे कोई इंसान रो रहा है, इसके साथ क्या हो गया, या फिर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल, थंबनेल, बेसिकली इसे यूट्यूब की भाषा में कहते हैं क्लिक बेट यूज़ करना, ताकि मैक्सिमम क्लिक आपके थंबनेल पे आए। लेकिन उसने ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं किया। उसने ऐसा कोई भी थंबनेल यूज़ नहीं किया जिसमें वो रो रही हो, आंसू बहा रही हो, इमोशनल दिख रही हो। ना ही उसने टाइटल थंबनेल में ऐसा कुछ भी लिखा जिससे ऐसा लगे कि कोई भी कैची लाइन है जो देखने के लिए जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल साधारण सी लाइनें उसने लिखी, जो लाइनें ऑडियंस को उसकी पसंद आई, और उसके व्लॉग पे गाइस 2 लाख व्यूज़ टचवुड पार हो गए, जो देख के मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और उसका ये एटीट्यूड मुझे ही नहीं, तमाम ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आप लोगों को मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे जहाँ पे लोग अब ये बोल रहे हैं कि क्या अंशु ने इतनी जल्दी शादी करके सही डिसीज़न लिया। जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस करी है हमने बीते दिनों, जिस तरीके के अराउंड सराउंड लोग हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंशु ने टाइम पे शादी करके शायद एक बहुत वाइज डिसीज़न लिया। वो शायद देखने में छोटी लगती है, मुँह की बड़बोली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर समझदारी है। जो चीज़ें हम इतने टाइम पे यहाँ से स्क्रीन के पार से देख के समझ नहीं पाए, और बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत थी। पेरेंट्स के जाने के बाद, भाई के जाने के बाद इस लड़की ने ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया और शादी कर ली। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें हम लोग उस समय फ़ील नहीं कर पाए, या वो सिचुएशन जो उसके साथ उस समय हो रही होगी वो हम इमेजिन नहीं कर पाए, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग उस समय पे उसकी जल्दी शादी को लेके कई तरीके की कहानियाँ और जजमेंट भी पास कर रहे थे। लेकिन वो उस स्थिति में थी, वो उस सिचुएशन को फील कर रही थी, और वो शायद ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उसने शादी में डिले किया तो क्या वो इज्जत के साथ आगे की ज़िंदगी जी पाएगी। सिर्फ कुछ महीने अपने माँ और अपने भाई से वो दूर रही उनके जाने के बाद, और वो कुछ महीनों में ही उसके ऊपर बदनामी थोपने से कोई बाज नहीं आया। अपने ही उसके धीरे धीरे दुश्मन बन गए, और इसका मेन रीज़न है सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़मीन, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को मिलनी नहीं चाहिए, या फिर बेटियों का हक नहीं होता है, या फिर बेटियों को बहला फुसला के उससे जो है सारी ज़मीन जायदाद ले लो। लेकिन उसने यहाँ पे भी समझदारी दिखाई, या फिर ये बोलिए कि वो समझदारी उसको उसके माता पिता कहीं दूर बैठे हुए दे रहे थे कि हमारी बच्ची के हाथों से ये सब चीज़ें चली ना जाए। इसीलिए उसने जो शादी का जल्दबाजी में डिसीज़न लिया ना, वो डिसीज़न उसका 100% सही था। वरना आज उस लड़की की क्या स्थिति हो सकती थी, मैं अगर इमेजिन भी करूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मुझे घबराहट हो जाती है कि अकेले बच्चे को कितना मुश्किल होता है जीने के लिए, जब उसके पास जितने भी हाथ बढ़ रहे हों वो आशीर्वाद देने के लिए ना बढ़ रहे हों, वो सिर्फ और सिर्फ उसको बदनाम करने के लिए आगे की तैयारियां हो रही हो। उस समय पे अगर उसने जल्द में शादी करी तो उसने अच्छा डिसीज़न लिया और एक अच्छा लड़का ढूंढा। आज अगर वो इज्जत मान सम्मान और सर उठा के जी पा रही है ना, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उसकी शादी समय पे हो गई, क्योंकि उसको परिवार अच्छा मिल गया, क्योंकि उसको जीवन साथी अच्छा मिल गया। और इस चीज़ में मैं अंशु के हस्बैंड की भी यहाँ पे बिल्कुल तारीफ़ करूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने अंशु को सपोर्ट किया, बिल्कुल भी ये फील नहीं होने दिया कि उसके माता पिता नहीं है। वरना आप इमेजिन कर सकते हो बिन माई का किसी बेटी का कैसी फीलिंग आती है। एक बेटी जब दुखी होती है ना, तो उसके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है मायका, कि मैं अगर दुखी हूँ तो मैं अपने मायके बात कर लेती हूँ, आज मैं थकी हुई हूँ तो मैं मायके बात कर लेती हूँ, आज मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ तो मैं मायके बात कर लेती हूँ। लेकिन उसके पास मायके नहीं है, और उस जगह पे अगर उसको ससुराल ऐसा ना मिलता तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अभी जैसे उसका बेबी हुआ है, बेबी होने के बाद बेटी सबसे पहले मायके भागती है। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे, और आप में से कितने लोग अपनी डिलीवरी के 2-3 महीने के बाद रेस्ट करने के लिए अपने मायके गए थे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा बेबी जब 3 मंथ्स का था, उसके बाद मैं तसल्ली से अपने मायके गई थी और तसल्ली से अपनी थकान कहते हैं ना मिटा के आई थी। तो सोचो उसके पास मायके जाने के लिए भी नहीं है जहाँ पे वो अपनी दिल की बातें शेयर कर पाए, अपनी थकान मिटा पाए। लेकिन वो ब्लेस्ड इसीलिए की लांछन लगने की कोशिश करी, किस किस तरीके की बातें उसके लिए उठने लगी थी, किस किस तरीके की चीज़ों में वो मतलब सोचने लगे थे लोग कि क्या वाकई में ये ऐसी है, क्या वाकई में ऐसी है, शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। इस चीज़ को लेके भी बहुत तमाशा बन गया। लेकिन उसका लाइफ पार्टनर वहाँ पे उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा था, क्योंकि उसको अपनी बीवी पे विश्वास था, क्योंकि उसको अपनी धर्मपत्नी के चरित्र पे विश्वास था, और उसके ससुराल वालों को अपनी बहू पे विश्वास था। और उसी विश्वास की वजह से उस लड़की के दामन पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर ये शादी डिले होती और अगर उसकी ज़िंदगी में उसका पति नहीं होता,
तो अंशु की ज़िंदगी आप एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो, आप लोगों को खुद घबराहट हो जाएगी कि उस लड़की के साथ क्या से क्या हो सकता था। शादी होने के बाद जिसको बदनाम करने से छोड़ा नहीं गया, अगर वो शादी ना करती तो आज वो शायद किसी से शादी करने के लायक भी नहीं छोड़ी जाती। राइट तो यस, मैं इस बात से अग्री करूँगी और कहीं ना कहीं आप सब भी इस बात से अग्री करोगे कि उसने शादी करके घर बसा के टाइम पे जो किया, बहुत समझदारी वाला काम किया। तो हाँ, वो बोलने की बड़बोली ज़रूर थी, लेकिन समझदार है वो समझदारी उसके डिसीजंस में आज आप लोग फील करोगे कि उसने बिल्कुल सही डिसीज़न लिए थे। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि एक मुकाम हासिल करने के बाद, एक चैनल हासिल करने के बाद उसके अंदर कतई घमंड आया हो, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके कोई भी घमंड नहीं आया। इनफैक्ट आते जाते अगर उसके वीडियो व्लॉग में कोई आता भी है ना, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाती है उनका चैनल प्रमोट करने में, 1 सेकंड भी नहीं रुकती है वो कि वो उनके चैनल को प्रमोट ना करे। आज भी मैं उसके 2 लाख व्यूज़ वाली वीडियो पे देख रही थी कि उसने अपने कमेंट सेक्शन में किसी के चैनल को प्रमोट किया हुआ है। इनफैक्ट अपने व्लॉग में भी वो अपने गांव की जो बच्चियां हैं उनके चैनल को प्रमोट कर रही थी। और आते जाते भी कई बार आपने देखा होगा कि वो अगर कहीं जाती है या उसे कोई ऐसा मिलता है जो नया चैनल बना रहा हो, तो वो उनके चैनल को प्रमोट करने में हिचकिचाती नहीं है। उसके अंदर ये जेलसी भावना नहीं है, ये जलन बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं व्लॉगर हूँ तो कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, कोई मेरे से पीछे ना निकल जाए, कोई मेरी फेस वैल्यू से व्यूज़ ना बटोर ले। ऐसा बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है। वो जिसको चाहे उसका नाम लेके उसको प्रमोट कर देती है। उससे कोई भी मिलने आ रहा है, कोई भी उसके साथ वीडियो में आ रहा है तो उससे उसका नाम मतलब कट नहीं करती, वो सारी चीज़ें वो दिखाती है और उनको बाकायदा प्रमोट भी करती है। तो ये एटीट्यूड उसका अच्छा है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि कल को कोई भी मुकाम हासिल करने के बाद भी अंशु के अंदर ये चेंजेस नहीं आए, क्योंकि उसने ज़िंदगी का जो दुख झेला है ना, वो शायद इसीलिए सबके दुख समझ पाती है, फील कर पाती है कि उसके माता पिता के बाद किस तरीके से उसके साथ उसके खुद के रिश्तेदारों ने या आस पड़ोस के लोगों ने या उसकी ज़िंदगी में आए हुए लोगों ने किस तरीके से उसका यूज़ करने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है बच्चे पे, तो उस बच्चे कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। पेरेंट्स चाहे ज़िंदगी में हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं दूर बैठे हुए वो हमेशा ऊपर से अपने बच्चों को देख रहे होते हैं और उनको सही गलत में बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पितृ बराबर देव कोई नहीं होता। और उसके माता पिता भी अब पितृ बन गए हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी बच्ची की रक्षा तो करेंगे ही गलत चीज़ों से, है ना। तो ये सारा व्लॉग में था जो मैं कल के व्लॉग में कवर करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और उसके इस कंटेंट को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी कि हमेशा रोना धोना कंट्रोवर्शियल टाइटल थंबनेल से ही व्यूज़ हासिल नहीं होते। कभी कभी सोबर सिंपल तरीके से करे हुए टाइटल थंबनेल भी ऑडियंस पसंद करती है। बेसिकली ऑडियंस सच्चाई पसंद करती है, सच्चाई। फेकनेस जब फील होने लगती है ना, तो फिर इंसान का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप ओरिजिनल कोई कंटेंट दिखाते हो, कनेक्ट करती है ऑडियंस। हमेशा ओरिजिनल चीज़ों से ऑडियंस कनेक्ट करती है, रॉ चीज़ों से ऑडियंस कनेक्ट करती है। लेकिन जब आप चीज़ें आर्टिफिशियल या फेक दिखाते हो ना, तो वो भी ऑडियंस अच्छे से समझ जाती है। और जितने ज़्यादा आंसू बेचते हो ना, जितने ज़्यादा आंसू बेचते हो, उसके बाद सारे इमोशंस एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। फिर किसी के आंसुओं पर रोना नहीं आता, क्योंकि आंसू बेच बेच के इतनी वीडियोस देख ली होती हैं कि फिर जब वो सच में भी दुखी होता है ना, तब भी वो आंसू फेक लगते हैं। इसीलिए कभी कभी ओवर इमोशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी उन्हें हैंडल करके उन्हें दबाना भी चाहिए, ताकि आपके आंसू की कीमत मामूली ना हो जाए। आंसू अनमोल होते हैं तो उनको अनमोल ही रहने दो। उनको बात बात पे बहाओ मत, बात बात पे उनका कंटेंट मत बनाओ, बात बात पे उनसे व्यूज़ मत बटोरो, क्योंकि बाद में वो आम हो जाते हैं। राइट, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।